ये अति रोचक एवं महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। अभी अभी थोड़ी देर पहले समाचार आया कि बंगाल के साउथ कोलकाता में एक सरकारी की बिल्डिंग में आग लग गई। पहली 4, 5, 6 मंजिल पे आग लगी, उसके बाद में छठी और सातवीं पर पहुंच गई। और मज़ेदार बात यह रही कि यहाँ पर जो चुनाव में ईवीएम का उपयोग किया गया था ना, लगभग 4000 मशीनें, 4000 ईवीएम मशीनें जलकर खाक हो गई। अब क्या करेंगे यहाँ पर? क्या होगा? जो चुनाव की गड़बड़ियां थी, धांधलियां थी, वो सब खत्म हो गई। अब मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर आखिरकार आग कैसे लगी, किसने लगाई, क्यों लगाई, ये भी मामला अपना आप में बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर आग की घटना हो गई। ऐसे ही दिल्ली के शिक्षा मंत्रालय में भी आग की घटना हुई थी और उसमें भी लोग जले थे। अरे तो भैया, तुम अग्निदेव को भी नहीं छोड़ोगे, आग खुद लगवाओगे और साक्ष्य नष्ट करोगे और अग्निदेव को बदनाम कर दोगे कि अग्निदेव के कोप से ये हुआ। चलिए, अभी भी मामला ठीक है। आइए अब यहाँ पर हम बात करते हैं। बंगाल के चुनाव में जो ईवीएम जली है ना, जिनका उपयोग किया गया था, उसका राज खोलना पड़ेगा। अब तो यहाँ मामला हो गया, आप चाहे ईवीएम जला दोगे, उससे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर चुनाव आयोग को अपना स्पष्टीकरण तुरंत देना चाहिए। कैसे देगा स्पष्टीकरण? नहीं देगा। आग कैसे लगी, मामला कैसे हुआ, और एक साथ 4000 ईवीएम मशीनें जल जाना। 10 विधानसभा क्षेत्र में जो उपयोग की गई थी वो ईवीएम भी जली। चले, आपने आग लगवा दी, कैसे भी तरीके से साक्ष्य नष्ट कर दिए, तो यहाँ चुनाव आयोग अपराधी हो जाता कर कि आपने कैसी सुरक्षा व्यवस्था की। मामला बड़ा विचित्र है, क्योंकि जो भी चुनाव में जो हुआ ना, ईवीएम का घोटाला हुआ है, वो एसआईआर का घोटाला हुआ है, सारा उजागर हो रहा था। मामला तो बड़ा विचित्र है, परंतु चुनाव आयोग ने जो डाटा प्रस्तुत किया है ना, वो नहीं जला है, वो अलग से सुरक्षित है, उस पर भी अब कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अपने घोटालों के साक्ष्य मिटाने हेतु शायद ये आग लगाई गई है, इसमें कोई शंका नहीं। अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या स्पष्टीकरण देता है। आग बुझाने में 24 घंटे लगे। अब क्या होगा? क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? कहाँ से वो आदेश देगा कि आप वो ईवीएम लाइए, वो ईवीएम लाइए? सारे घोटाले आग में भस्मीभूत हो गए। ये आग लगी है, सब पूरा मीडिया में अब चल रहा है, चैनल में चल रहा है। जैसे ही मुझे सूचना लगी तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे भी सबसे पहले ये सूचना देना चाहिए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की भी क्या भूमिका आती है? हम तो सबसे पहले एक बात कहते हैं कि ये ज्ञानेश कुमार प्रजातंत्र की काली कोड़ है, जनमत के लिए काली कोड़ है, संविधान के लिए काली कोड़ है, जन मताधिकार के लिए काली कोड़ है, और इसके संरक्षक नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। तो सबसे पहले अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार गुप्ता और दोनों जो चुनाव आयुक्त हैं, उनको सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए, तत्काल इसी वक्त गिरफ्तार किया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण तो ये बाद में देते रहेंगे, आपके कारणों का भी पता लगेगा, बहुत झूठ हो जाएगा, परंतु ये अब तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का दायित्व भी है। जनता न्याय चाहती है, न्याय देना सुप्रीम कोर्ट का धर्म है, और यदि वो न्याय नहीं दे सकती ना, तो सुप्रीम कोर्ट और न्यायालयों में ताले लगा दिए जाने चाहिए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को क्या होगा? अब आपने ईवीएम जला दी, ईवीएम जल गई, अब आप कहाँ से साक्ष्य लोगे? साक्ष्य नहीं है तो अरे जो चुनाव परिणाम हो गया वो माने, अब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना चाहिए कि बंगाल के चुनाव परिणाम, बंगाल का चुनाव, बंगाल के चुनाव परिणाम और बंगाल की सरकार अपने आप में अवैध है, और उसको बर्खास्त किया जाता है, खत्म किया जाता है।
तो और फिर से यहाँ पर बंगाल में चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया शुरू करना चाहिए। अब तो सब घोटाले ही घोटाले हो गए। ये सरकार घोटाले वाली, मतदान घोटाले वाला, एसआईआर घोटाले वाला, सब कुछ मामला उजागर हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? अरे सुप्रीम कोर्ट को खुद को संज्ञान देना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं ना, मैं जो बात कर रहा हूँ, ये जन अदालत का संज्ञान है कि सबसे पहले इनकी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार और दोनों जितने भी दो है ना चुनाव आयुक्त, उनकी तत्काल गिरफ्तारी होना चाहिए और गिरफ्तारी करके रिमांड लेना चाहिए। इनको पहले जेल भेज दीजिए। कोलकाता में जो अग्निकांड हुआ है ना, ईवीएम अग्निकांड, इसकी जांच तो होती रहेगी, हम करते रहेंगे, परंतु जनता कह रही है कि अब बंगाल में महाक्रांति होना है। यह शुभेंदु अधिकारी की सरकार को तत्काल बर्खास्त कीजिए, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, लगाना पड़ेगा। यह सारा घोटाला हो गया। अरे ये तो उन्माद है। आप अपने पाप को और अपराधों को छिपाने के लिए आग लगवा लो। ईवीएम में जल रही है, ये कैसे जल रही है? ये जलाई गई है, जली नहीं है, आग लगाई गई है। यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब जनता को सब कुछ पता लग चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेना, तुरंत आज ही इसी वक्त उसको संज्ञान लेना चाहिए और स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि चुनावी घोटालों के साक्ष्य मिटाने हेतु जो आग अग्निकांड करवाया गया है ना, ये शर्मदायक है, ये राष्ट्रद्रोह है, जनद्रोह है, संवैधानिक द्रोह है, प्रजातांत्रिक द्रोह है। इसके अपराध में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता और अन्य दो जो चुनाव आयुक्त हैं, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अरे राष्ट्रपति जी, आप संज्ञान लो, क्यों नहीं ले रहे हो आप संज्ञान? मामला तो बड़ा विचित्र है। आपको सूचना तो मिल गई होगी ना राष्ट्रपति जी को कि वहाँ ईवीएम जल गई 4000। अरे नहीं मिली हो तो इतने चैनल्स पे चल रहे हैं, सब समाचार चल रहे हैं, सब में देख लो। और अब न्यायाधिपति होने के कारण आपको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को निर्देश दीजिए कि इस कांड की जांच की जाए और वे खुद ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दे कि अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यहाँ पर ये कोई सरकार नहीं है। चुनाव भी अपने आप में अवैध हुआ और जो अपने अपराध छिपाने का जो घिनौना कांड किया गया ना, ये भी एक राष्ट्रद्रोह है, जनद्रोह है। इसके लिए इसकी सजा मिलेगी। ये राष्ट्रपति का दायित्व है, न्यायाधिपति है। न्यायाधिपति का दायित्व तो बनता है न्याय की रक्षा करना, परंतु क्या अब देखते हैं महामहिम इस प्रकार का कदम उठाती है कि नहीं। और जहाँ तक जनता को विश्वास है कि राष्ट्रपति कुछ भी कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि वे तो नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली हैं। नाजी गैंग जैसा नचाती है वैसे नाचती है। चले, जो भी बात छोड़ दीजिए। अब ये तो जो हुआ, अब तो मामला पूरा उजागर हो गया। अब यहाँ पर ज्ञानेश कुमार क्या करेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त क्या करेंगे, मोदी अमित शाह क्या करेंगे? आपने अपराध तो कर ही दिया ना, ये तो अपराध हो ही गया। तो अब यहाँ पर इस अपराध को राष्ट्रद्रोह, जनद्रोह, प्रजातंत्र द्रोह और जन मताधिकार द्रोह से जोड़ा जाना चाहिए। इनकी गिरफ्तारी हो जाना चाहिए, इसी वक्त गिरफ्तारी के आदेश दे दिए जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। और अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या लेती है। अभी तक तो कुछ पता ही नहीं संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया कि नहीं। उसको तो स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए। मीनाक्षी नटराजन प्रकरण में भी सुप्रीम कोर्ट क्या किया, कैसे किया, हम इसकी समीक्षा अगले एपिसोड में करेंगे। किंतु इस वक्त की जो सबसे बड़ी बात करना थी वो हमने कर दी। अब ये मोदी सरकार, ज्ञानेश कुमार, इनके सब पे दिन ही खराब आ गए तो कोई क्या करेगा। ये महाबेईमान हैं, महाधूर्त हैं, मक्कार हैं। इन्होंने किस प्रकार के षड्यंत्र से ये सब उजागर हो गए और अपने अपराध छुपाने के लिए, अपने पापों को छुपाने के लिए ईवीएम तक जलवा दी। अबे किसने जलवाई, क्या हुआ, ये मामला बड़ा विचित्र होगा। परंतु ये राष्ट्रपति जी, आपको ये जनता की सलाह है, जनता का सुझाव है कि बंगाल की सरकार को इसी वक्त भंग कीजिए, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए
और उसके बाद में बंगाल में फिर से चुनाव प्रक्रिया होगी। जो इतने भी मतदाताओं के साथ विश्वासघात हुआ है वो खत्म हो जाएगा, नई मतदाता सूची बनेगी और उसके आधार पर चुनाव होगा। ये अभी का महत्वपूर्ण कड़वा समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।